स्वागत किया जा रहा है। शर्मा जी माले पहनाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े हैं। आप 10 जनपद भी गए और रायबरेली से राहुल गांधी का भी सर्टिफिकेट लेके आए, अपना भी। कल्पना की थी आपने कि इतने मार्जिन से आप जीतेंगे अमेठी? बड़ी देर से आपका नाम अनाउंस हुआ और काफी मुश्किल थी रहा। नहीं, देखिए, क्योंकि मैं 40 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं जब वर्कर का मूड पहचानता हूँ। ठीक है, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया तो उस दिन से वर्कर का मूड मेरे को लगा कि ये लड़ने को तैयार है। ठीक है, फिर उनके दम पे फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो अच्छा करते गए। साथ में गांधी परिवार ने मेरे लिए आके पूरा बूस्ट किया कैंपेन को। मेरी प्रियंका जी ने बहुत टाइम लगाया और फिर राहुल जी ने मीटिंग करी अखिलेश जी के साथ में, तो खड़गे जी भी गए मेरे के लिए। ठीक है, और गहलोत साहब तो वहाँ ऑब्जर्वर होके बैठे ही थे, तो उनसे भी मार्गदर्शन मिलता रहा समय समय पे। स्मृति ईरानी ने कल जब प्रेस वार्ता की तब उन्होंने आपका नाम लिए बगैर आपको बधाई दी और बताया जा रहा है कि जिन बूथों पर बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे वहां पे अमेठी के, उन बूथों पर खासतौर से वो हारी हैं। जिस बूथ पे वो वोट डालने गई थी उसमें भी वो बहुत ही मार्जिन से जीती। तो क्या वजह रही आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो 5 साल वहाँ राजनीति हुई है वो अहंकार की राजनीति हुई। तो उनके स्टाफ के लोगों ने वहाँ पे अमेठी वालों को एकदम बहुत मिनिमल करके सोचा, तो ये शायद अमेठी ने उस बात का बदला लिया है। और यहाँ पे राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला ये बहुत ही किसी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि आपके पीए जीत गए, तो राहुल गांधी ने उसका खंडन किया कि किशोरी लाल शर्मा जमीनी नेता थे और जमीन से जुड़े रहे, बीजेपी इस बात को लेके भूल गई। बीजेपी को एक्चुअली क्या ना, होमवर्क तो करती नहीं है वो। ठीक है, कह देती है। तो अगर होमवर्क किया होता मेरे लिए और फिर उनको पता लगता कि मैं थ्रू आउट पॉलिटिकल आदमी रहा हूँ। ठीक है, मैं यूथ कांग्रेस के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ आदमी, जो मैं वहाँ राजीव जी के साथ लगाया था। राजीव जी मेरे को अमेठी लेके गए थे, तो वो था। तो अब उनको होमवर्क करना नहीं है किसी को। मैं भी बड़ा लो प्रोफाइल में रहता था, वो थोड़ा ड्रेस ड्रूस भी ऐसी डालता हूँ कि पॉलिटिशियन नहीं लगता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि शायद यही है जो कह रहे थे वो। तो कम आका आपको ये भी कहा जाता है आपके बारे में, जो भी फोन करता है आपका फोन लगातार बजता रहता है, जो भी अमेठी रायबरेली का फोन करेगा आप तुरंत फोन उठा लेते हैं। तो क्या ऐसा चलेगा कि अब आप सांसद का रूप इख्तियार? ठीक है, अब थोड़ा मतलब अभी तक तो वही प्रैक्टिस है। तो अभी भी मैं जब भी फ्री होता हूँ, कई बार नहीं होता, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे कॉल आ ही रहे होंगे, उस समय मले होता है। जब मैं फ्री होता हूँ तो मिस कॉल का सब उनको करता हूँ। ये होता है, जितना कर सकता हूँ उतना कर देता हूँ। अमेठी की जनता को एक्सेसिबल रहेंगे आप? क्यों नहीं रहेंगे, जब पहले था तो अब और ज्यादा करूंगा। आखिरी सवाल मेरा, वायनाड या रायबरेली, राहुल गांधी को एक छोड़ना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को आपको सौंपा है रायबरेली में, रायबरेली की जनता को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जानते हैं सारी संभावनाएं जो बनती हैं? नहीं, देखियो, मैं जो मेरा पर्सनल अगर कहेंगे तो मैं राहुल जी को चाहूंगा कि वो रायबरेली में रहें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अमेठी की जिम्मेवारी ली और ये कहा था कि जो रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा, ये कहा उन्होंने। तो मैं तो चाहूंगा कि रायबरेली बने रहें वो। और जितना पैसा रायबरेली आएगा उतना अमेठी आएगा, यानी कि राहुल गांधी रायबरेली रिटेन? भाई एक मिनट रुक जाओ जरा। यानी कि राहुल गांधी रायबरेली रिटेन करेंगे? नहीं, ये तो फैसला उनका है। और आप चाहेंगे? मैं चाहूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए केएल शर्मा। यहाँ पे कुल ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको कम आका, अगर उनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते तो जान जाते हैं कि वो थ्रू आउट जमीनी नेता हैं। हालांकि वो थोड़ा हाव भाव उनका नेतागिरी टाइप का नहीं है और यही अटायर वो पहनते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को उनको भांपने में चूक हो गई। कैमरा पर्सन अमित भदवार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।